नेगेटिविटी एनर्जी परेशान कर रही हो, गंदे विचार बच्चों को आते हो, छोटे बच्चों का मन अशांत रहता हो, पढ़ने में दिक्कत रहती हो, रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाइए, इस चौपाई से हवन करवाइएगा, भूत पिशाच से नकारात्मक ऊर्जा भग जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे, हनुमान जी की पूजा से पहला लाभ प्राप्त हो जाएगा। कदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने। हनुमान जी शंकर जी के अवतार, ग्यारह रुद्र अवतार। सबसे ज्यादा जो मैं आस्था रखता था वो रखता था मैं हनुमान जी में, लेकिन उससे मुझे सर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन और हानि होने लगी। जैसे परिवार, अब कई लोग हमको मिलते हैं, बोले हनुमान जी की भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा। ये नकली पंथ चलवागी। हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, सर्वत्र हैं। 10 लाभ हैं हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी वहाँ प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है। क्या जो हनुमान जी का भक्त होता, हनुमान जी की पूजा करता, वो कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमा में, बंधन में, उच्चाटन में, मारण में, वशीकरण में अगर बंधा हो तो हनुमान चालीसा पाठ से, हनुमान जी की पूजा से मुक्त हो जाता। इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखे है अज्ञान का। दर्शकों, श्री पवन पुत्र हनुमान जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे। वैसे लोगों का मानना है कि भूत पिशाच और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे बहुत लाभ मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से साधक को सभी लाभ मिल सकते हैं? क्या हनुमान जी की पूजा करने से मनुष्य को परम शांति या परम मुक्ति प्राप्त हो सकती है? दर्शकों, श्री भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि सभी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिलेंगे। और कहीं ना कहीं उनका यह भी मानना है कि श्री हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए ही तो वो अपने भक्तों को हनुमान जी का पाठ, व्रत, उपवास रखने की सलाह देते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ ये सोचने वाली बात है कि हनुमान जी तो सिर्फ एक भक्त थे, क्या कोई भक्त अपनी पूजा करवाता है? खैर दर्शकों, आइए अब आपको श्री हनुमान जी के विषय में और हनुमान चालीसा के विषय में भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचार सुनाते हैं। उसके बाद ही हम किसी भी निर्णय पर आ पाएंगे कि भागेश्वर धाम के बाबा हनुमान जी को क्या मानते हैं। आइए सुनते हैं कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार। हनुमान जी शंकर जी के अवतार, 11 रुद्र अवतार। इसलिए हनुमान जी बंदर नहीं है, किम पुरुष है। उसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो हनुमान जी भी कामतजयी हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, वानरा रामधीसम है, रघुपति प्रिय भक्तम है। हनुमान जी भी किम पुरुष है। अब कई लोग हमको मिलते हैं, बोले हनुमान जी की भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपको भी समझा करके, जता करके बता रहे हैं, क्या हनुमान जी को पाना कठिन नहीं है, पर निर्णय ये लेना पड़ेगा, क्या हम भगवान को पाना चाहते हैं। हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, सर्वत्र हैं, यहाँ भी हैं, और कथा सुन भी रहे हैं। हनुमान जी की पूजा से 10 लाभ। पहला लाभ क्या? पहला लाभ है नेगेटिविटी एनर्जी परेशान कर रही हो, गंदे विचार बच्चों को आते हो, छोटे बच्चों का मन अशांत रहता हो, पढ़ने में दिक्कत रहती हो, रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाइए, इस चौपाई से हवन करवाइएगा, भूत पिशाच से नकारात्मक ऊर्जा भग जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे, हनुमान जी की पूजा से पहला लाभ प्राप्त हो जाएगा। जिस बालक को मंद बुद्धि हो, आयु से पीछे चल रहा हो, ब्रेन कमजोर हो, हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके हनुमान जी के चरणों का जल पिलाइएगा, 9वां लाभ होगा, बुद्धि प्रबल होगी और आप सबल हो जाएंगे। तो दर्शकों, अभी आपने सुने भागेश्वर धाम के कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के विचार। आइए अब आपको सुनाते हैं श्री हनुमान जी के विषय में संत रामपाल जी महाराज के विचार कि संत रामपाल जी महाराज श्री हनुमान जी के विषय में क्या विचार रखते हैं। क्या वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देते हैं या फिर नहीं, या फिर वो कुछ और ही नया बताते हैं श्री हनुमान जी के विषय में। आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में संत रामपाल जी महाराज के विचार। आइए जानते हैं। और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी किससे, बालाजी से। उनका पुत्र हो गया और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। जगत का
पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा जगत का। पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता दो ना करता, ये नौ ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए इनका, इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहाँ प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूँ तो न कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूँ, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को? आप बहुत कष्ट उठा रहे हो। लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की गर्मी में, उसमें उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया, देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच कर मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं? कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहाँ से पी कर टिट्टी बनकर चाहे सोजने आ रहे हों, रास्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तुम सिर पाँव हैं, या बोल रहे नहीं, चल अपना काम करें, समझाने की चेष्टा करें तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है, वो ब्राह्मणों का लड़का था, और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट,
फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी ईस्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते। फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते। बस पास हो गए, फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहाँ हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं, भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखा है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं।